It seems 32,000 girls and women who are already registered are waiting to get the benefit of Ladli Lakshmi and Griha Aadhar scheme in Goa. Looks as if the government is incapable of filling potholes on roads. How will they then fill the stomach of the people? The TMC charged in their first interaction with the media after their recent poll defeat. Here's more. Luisin Falero and Rajendra Kakodkar appeared in front of the media at the time when Trinamool had performed a new ad hoc core committee. During the press conference, Goa in charge, Kirti Azad laid a string of charges at the BJP government. He said that the TMC will prepare for the next 5 years to take on the BJP once again, citing that over 8% of the people showed the TMC support after just entering 5 months prior to elections. लाडली लक्ष्मी में 19,471 19,471 और गृह आधार में 12,658 यानी 32,000 लोग, महिलाएं, बच्चियां रजिस्ट्रेशन के लिए 2 साल से रुकी हुई। यह बड़ी अजीबोगरीब बात है। जबकि आपने यह योजना शुरू की है तो इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। और यही नहीं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और मेरे लिए तो लाभ क्या मिलेगा, क्या पेट भरेंगे। यहाँ की सड़कों में आप गड्ढे देख लीजिए। अटल सेतु जिसमें सीमेंट की सड़क बनी हुई है, वो गड्ढा ये सरकार नहीं भर पा रही, तो मुझे समझ में नहीं आती कि गोवा के जनता का पेट किस प्रकार से ये सरकार भरेगी। भाजपा को भी 3 इलेक्शन लगे 4 सीट लेने में, और ये सभी अपने शुरू के इलेक्शन में 1% पे थे। हमें 8% से ज्यादा वोट केवल 3 से 5 महीने के अंदर मिला। यह बताता है कि लोग गोवा में टीएमसी पर विश्वास करना शुरू हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी तो लोकसभा के 2 साल के बाद चुनाव है, उसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। और 5 साल बाद हमारे विधानसभा के चुनाव हैं। जिस प्रकार का हमें प्रेम मिला है, मुझे पूरी आशा है और पूरी टीम इस चीज़ को मानती है कि अगले 5 साल में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम बड़े ही सुदृढ़ और शक्तिशाली रूप में आएंगे और सरकार भी बनाएंगे। He also slammed the issue of inflation, saying Virat Kohli and Rohit Sharma could not score centuries, but the central government has been scoring centuries in terms of continuous price hikes for the last 6 months. आज फिर रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 1000 से ऊपर हो गया है। आप आईपीएल मैचेस देखते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा से सेंचुरी तो नहीं बन रही, लेकिन पिछले 6 महीने से पेट्रोल और डीजल सेंचुरी बना करके रोज बढ़ रहा है ऊपर। तो यह कामयाबी तो केंद्र सरकार की कही जाए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पीछे रह गए इस केंद्र सरकार से, जो इतने पेट्रोल और डीजल के और रसोई गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji.